नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र गर्ग आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक नई दशा के बारे में जानकारी देता हूं जिसका नाम है त्रिभागी दशा। त्रिभागी दशा की ज़रूरत क्यों है जबकि हमारे पास पहले से ट्रेडिशनल चल रही विंशोत्तरी महादशा है। देखिए, विंशोत्तरी महादशा जो है वो चलती है आपकी चंद्रमा के जो नक्षत्र होता है उसके अकॉर्डिंग। ग्रह के बाद उसके असेंडिंग ऑर्डर की जो ग्रह आता है, जैसे शुक्र है तो शुक्र के बाद सूर्य आएगा, सूर्य के बाद चंद्रमा, उसके बाद मंगल। लेकिन त्रिभागी दशा एक ऐसी दशा है जो राशियों से नक्षत्रों से चलती है, यानी कि त्रिभागी जैसे उसका नाम है। अब त्रिभागी नाम है उसका, तो एक राशि के अंदर जो है वो 2.25 नक्षत्र चलते हैं, तो जिन्हें हम आसानी से बोलने के लिए 3 नक्षत्र कह सकते हैं। तो तीनों जो नक्षत्र होते हैं उनसे त्रिभागी दशा बनती है। अब जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, अगर आप अपनी जन्म कुंडली में इसके नियमों को लगाओगे तो आपको आश्चर्यचकित करने वाले और ज़बरदस्त परिणाम मिलेंगे। ये आप देख लेना अपनी कुंडली में लगा के, लेकिन आप इस वीडियो को कंप्लीट करें, सीखें और फिर अपनी जन्म कुंडली में लगाएं। और दूसरा, मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको ज्योतिष के अंदर ऐसे रोमांचक जो वीडियो हैं वो मिलते रहे, नई नई दिशाओं के बारे में और बहुत सारी रोमांचक चीज़ों के बारे में मिलते रहे। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि मिथुन राशि जो है वो उसमें कोई ग्रह नहीं है, उसके बाद सिंह राशि है उसमें भी कोई ग्रह नहीं है। लेकिन जब हम त्रिभागी दशा की बात करते हैं तो वहाँ पे इनके नक्षत्रों के द्वारा जो दशा चलती है, जैसे कि उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देखिए, जो सिंह राशि है इसके अंदर 3 नक्षत्र हैं, तो ये दिखने में खाली है लेकिन इसमें कोई ग्रह नहीं है। यहाँ पे अभी 2 ग्रह बैठे हैं, एमडी और जी के, यानी कि मंदी और आपकी जो है वो घटी गुलिक, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 2 उपग्रह बैठे हैं, तो ये तो बैठे हैं, हम इनको कंसिडर करते हैं, कई बार नहीं करते, लेकिन यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअलिटी में ग्रह हैं। कौन है? इसमें आने वाले 3 नक्षत्रों के स्वामी। जैसे कि आपका यहाँ पे सबसे पहला नक्षत्र आएगा सिंह राशि में मघा, उसके बाद पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी। तो तीनों नक्षत्रों के 3 मालिक है, केतु, आपका शुक्र और सूर्य। अब इनकी भी दशाएं चलेगी, तो यानी कि कुंडली में कोई ग्रह नहीं है फिर भी इस राशि के अंदर आने वाले ग्रहों की दशा चलेगी, तो आपको परिणाम बहुत आसानी से मिल सकते हैं और उनसे ढूंढे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो आपकी ये कुंभ राशि है इसके अंदर कोई ग्रह नहीं है और अभी कुंभ राशि के अंदर शनि का गोचर होने वाला है। तो कुंभ राशि में सबसे पहला नक्षत्र आता है धनिष्ठा, जो मंगल का है। उसके बाद राहु का शतभिषा नक्षत्र आएगा और उसके बाद आएगा आपका जो है वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, जो है गुरु का। तो इससे क्या हुआ कि इसमें कोई ग्रह नहीं है लेकिन इन ग्रहों की दशा में ये भाव एक्टिव हो जाएगा। जबकि विंशोत्तरी दशा में क्या होता है कि जो ग्रह चल रहा है वो एक्टिव तो है लेकिन वो भाव जो है वो लेट एक्टिव होता है। और यहाँ पे क्या होगा कि छोटी छोटी दशाएं चलेगी जिससे कि हमें बहुत अधिक लाभ मिलेगा। जैसे कि अगर हम इस जातक की अभी हाल फिलहाल में जो दशा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे जातक को 2011 से 30 के अंदर शनि की दशा चल रही है, तो अब ये लंबी दशा है, यानी कि 19 वर्ष की दशा है। अब 19 वर्ष की दशा है और शनि यहाँ पे 23 डिग्री का बैठा है और यहाँ पे शनि जो है वो कहाँ पे, ये रहा कर्क राशि के अंदर आश्लेषा नक्षत्र आता है 23 डिग्री में, बुध का नक्षत्र है। तो शनि चंद्रमा की राशि को एक्टिवेट कर रहा है, सेकंड भाव को एक्टिवेट कर रहा है, शनि कर रहा है अष्टम भाव को और 9th हाउस को, इन चारों चीज़ों को एक्टिवेट कर रहा है। साथ में बुध के नक्षत्र में तो बुध को भी एक्टिवेट कर रहा है। तो ये तो मिला एक छोटा सा आंकलन, लेकिन ये पूरी शनि की दशा में जो है वो एक्टिवेशन चलता रहेगा हल्का, लेकिन जो सटीक परिणाम मिलेंगे ना वो अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा से मिलेंगे। लेकिन जब हम त्रिभागी वेरिएशन में आ जाते हैं तो हमें क्या होता है कि एक एग्जैक्ट पॉइंट मिलेगा जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि तुम्हारे को यहाँ पे लाभ होगा या ये हानि होगी। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। यहाँ पे हमने देखा इस जातक की जो दशा है वो चल रही है यहाँ पे शनि की, और यहाँ पे अगर अंतरदशाओं के अंदर बात करते हैं तो 2022 से लेके और 24 के मध्य में जो अभी चल रही है चंद्रमा की दशा, ठीक है। तो यहाँ पे हम शनि और चंद्रमा के द्वारा आंकलन लगा सकते हैं। लेकिन जब हम इसमें त्रिभागी दशा लगा लेते हैं, जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएगा त्रिभागी वेरिएशन, तो यहाँ पे जब हम त्रिभागी वेरिएशन लगा लेते हैं तो हमारी जो दशाएं हैं वो नक्षत्रों से हो जाती है। देखिए यहाँ पे नक्षत्र लिखा है चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रावणा, धनिष्ठा, यानी कि हर भाव जिसमें कोई ग्रह नहीं बैठा है वो भी यहाँ पे एक्टिव हो गया और उसको भी एक टाइम फ्रेम मिल गया है। यानी कि हर भाव एक लाइन से चल रहा है, कौन कौन से भाव के अंदर। जैसे कि घड़ी के अंदर समय चलता है, आपने दिया है 8:30 बजे का टाइम, लेकिन
8:30 बजने से पहले 8 भी बजा है, 8:20 हुआ है और 8:25 हुआ है और उसके बाद 8:30 हुआ है। तो उसी प्रकार तो आज की जो दशा चल रही है इसके अंदर आपकी त्रिभागी दशा के अंदर वो हमारी चल रही है यहाँ पे राहु की दशा, यानी कि राहु की दशा चल रही है। अब इस राहु की दशा के अंदर फिर और अंतर दशाएं भी चलेगी। तो यहाँ पे 2017 से यहाँ पे देखिएगा राहु चला है फरवरी 2017 से फरवरी 2023 तक। तो ये जो दशा चली है किसकी चली है? शतभिषा नक्षत्र की चली है, जो यहाँ पे नवम घर के अंदर बैठा है और हमें पता ही नहीं है। हम चल रहे हैं कि शनि की दशा चल रही है, हाँ शनि की दशा में भी ये एक्टिव है, लेकिन इस शनि की दशा में सबसे ज़्यादा एक्टिव हो रहा है ना वो ये भाव हो रहा है, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र है इसमें आता है। तो यहाँ पे जो शतभिषा नक्षत्र है यहाँ पे कुंभ राशि में आता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस राशि को लगन बनाएंगे, यानी कि यहाँ से वेरिएशन चेंज कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसे लगन बना लेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे लगन बना लिया तो दशा हमारी चल रही थी राहु की। राहु महाराज कहाँ चले गए हैं वो देखना है। तो राहु महाराज जो हैं वो हमारी जन्म कुंडली के अंदर जो हैं वो आ गए हैं नवम भाव के अंदर, और हमारा नवम भाव जो है वो विदेश का है, परिवर्तन का है, कामकाज के अंदर जो है वो थोड़ा परिवर्तन करने का है, प्रमोशन का भी हो सकता है, लेकिन ये परिवर्तन लाता है और कुछ ना कुछ अड़चने भी पैदा करता है। अब शतभिषा नक्षत्र की दशा है, राहु महाराज यहाँ पे बैठे हैं, शतभिषा नक्षत्र के जो मालिक है वो भी राहु ही है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि ये नवम भाव एक्टिव हो रखा है, और अब नवम भाव का जो मालिक है वो शुक्र है, और शुक्र जन्म कुंडली के अंदर लाभ घर में भी है। इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे परिवर्तन होगा और परिवर्तन से लाभ भी होगा। और जो आपको विंशोत्तरी दशा चल रही है उसको भी आप इसके साथ जो है अगर आप मिला लेते हो तो आपको ये पता चलेगा कि जो शनि की दशा चल रही थी वो शनि महाराज छठे घर में गोचर कर रहा है, चल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे को यहाँ पे दिक्कत होगी। और अभी जो गोचर है, यानी कि जो शनि का गोचर आज की डेट में जो चल रहा है वो चल रहा है मकर राशि में, तो 12वें घर में जातक के चल रहा है। तो इसका मतलब है कि इसको अड़चने आ रही है। तो ये जो दशा चल रही है 2017 से, उसमें जातक को अड़चने आ रही है, और जब से ज़्यादा अड़चने आ रही है जब से शनि ने 12वें घर में मकर राशि में गोचर किया है। तो त्रिभागी दशा जो है वो हमें इस तरह की एक सपोर्ट देती है, इस तरह से वो चीज़ बताती है। अब जैसे शतभिषा नक्षत्र के बाद इसमें आएगा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, तो उस समय गुरु को देखना पड़ेगा, गुरु चौथे भाव में है। तो उस समय क्या होगा कि हमें बहुत अच्छे लाभ क्या मिलेंगे। जैसे ये दशा फरवरी के बाद चली जाएगी तो गुरु की दशा चलेगी, तो हमें इसी कुंभ को ही लगन में, क्योंकि कुंभ के अंदर जो है पहला नक्षत्र जो है वो इसका चलेगा, यानी कि आपका ये पूर्व भाद्रपद का। तो इसमें क्या होगा कि आपको ये लाभ होगा कि प्रॉपर्टी के योग बनेंगे, चतुर्थ घर में गुरु बैठा है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ये जो दशा है त्रिभागी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या है, हम एक छोटे छोटे टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं और उससे हम सटीक आइडिया लगा सकते हैं कि तुम यहाँ पे इस समय ये घर एक्टिव है तुम्हारा और ये काम कर रहे हो, तुम्हारी दशा इस चीज़ की चल रही है। तो यहाँ पे हमें इस तरह का लाभ होता है। जैसे इस जातक ने क्या किया, यहाँ पे काम में परिवर्तन किया, नॉर्मल जो काम चल रहा था उसे शेयर मार्केट में गया, वहाँ पे नुकसान लगा, क्योंकि भाई चंद्रमा साथ में छठे घर का मालिक है, और जो दशा महादशा विंशोत्तरी चल रही है उसका मालिक छठे घर में बैठा है, और राहु जो है वो यहाँ पे तुला राशि के अंदर जो आ रहा है, नवम घर है, परिवर्तन का है। तो ये जो योग अगर हम दशमांश को लेके चलते हैं तो हमें क्लियर पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमें अशुभता के योग बन रहे हैं। तो हम इससे एकदम क्लियर आइडिया लगा सकते हैं। तो त्रिभागी दशा जो है वो इस तरह से कैलकुलेट की जा सकती है, और त्रिभागी दशा में छोटे छोटे जो टाइम फ्रेम है उसका हम अच्छी तरह से लाभ ले सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।